सबसे पहले तो जो वस्तु आपके घर में, चाहे वो लोहा हो, लकड़ी हो, करकट हो, कुछ भी हो आपका, जो इस्तेमाल नहीं आ रहा, उसको आप डंप करके छत पे रख दें, बालकोनी में रखते हैं। एक होती है ना, पुराने जमाने में टांड बोला करते थे उसको, परछत्ती भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, उस पे रख देते हैं। और भाई साहब 4-4 साल 10-10 साल तक पता ही नहीं होता क्या है, और वो कभी यूज होने वाली चीज नहीं है, कभी यूज नहीं होगी। लकड़ी डाल देंगे, ये काम आएगी, ये प्लास्टिक का डिब्बा रख लेंगे, काम आएगा। कभी काम आया? कभी काम आया? किसी का काम आया मुझे बता दो? कोई काम नहीं। जितनी वेस्टेज है वो सब हटाइए, जितना जंग वाला सामान है सब हटाइए। पुराने टायर घर में ले आएंगे, छत पे डाल देंगे, उसमें पानी भी भर रहा है। यहाँ दिल्ली में तो एमसीडी है, वो आ गया और चालान और काट जाए काट जाएगी आपको, पानी भरा उसमें। तो आप एक आध डेंगू हो गया तो काट लेगा, उतना पैसा अस्पताल में लग जाएगा। तो आपने अपने लाइफ स्टाइल को बनाना है नीट एंड क्लीन। तो छत पे वेस्टेज सामान, कहीं स्टोरेज में वेस्टेज सामान, टूटा हुआ सामान, खंडित सामान, खंडित मूर्ति, किताबें टूटी हुई, जूते फटे हुए, कपड़े फटे हुए, कोई क्रॉकरी का कोई आइटम टूटा हुआ, बर्तन भांडे जिसको बोलते हैं, कोई टूटे हुए आपके होंगे, कोई गिफ्ट टूटा हुआ, गिफ्ट टूट जाते हैं बहुत लोग एल्फी से चिपका के रख लेते हैं। कुछ हमारे मीटर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं इसे, हम तो कह रहे आँख से पकड़ लेते हैं, ये टूटा हुआ है, उसको बजाओ ना। आपने पुराने टाइम में देखा होगा, कुम्हार के पास जाते थे ना घड़ा खरीदने, टन 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 की आवाज़ आती थी, और क्रैक में कभी नहीं आएगी आवाज़। मुझे बता दो किसी क्रैक में आवाज़ आएगी? उसके पास कौन से गैजेट लगे थे टेस्ट करने के? वो बजा के टन मार के आवाज़, जिसमें घंटी जैसी आवाज़ आए वो शुद्ध। तो वो चीज़ हटा देनी चाहिए। और रखनी क्या चीज़ चाहिए? जो चीज़ आपको शोभायमान हो, आपको वो अट्रैक्ट करे, जो आपके यहाँ ताजी दिखाए, जो खुद अपनी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती हुई हो। ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव खुद नहीं दे रही, नेगेटिव एनर्जी दे रही है, वो आपको तो डिफ्यूज 1% करके, आपको पता है 70-80% तो आपका नेगेटिव हो गया। फिर आप कहाँ से सक्सेस होंगे? ठीक बात है। तो आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा लानी है, नेगेटिविटी कम लानी है, ये घर के अंदर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या रखनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट को जितना एक्सपोज कर सको, खोल सको, और लाइट कर सको, डाउन कर सको, उतना जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले गुरु से मिलेगा। गुरु, पहला गुरु माँ है, पहला गुरु माँ है व्यक्ति का। माँ ही तो बताएगी ये रोटी है, ये कपड़ा है, ये बेटा बर्तन है, ये माँ तो सिखाएगी ना। पहला गुरु माँ है। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं माँ वो प्रथम गुरु है, जो अपने बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा सकती है, जो आपके परिवार के लिए, कुल के लिए, समाज के लिए और देश के लिए हितकारी हो। जितने ये महापुरुष हुए, कोई तो बच्चा हुआ होगा ज्ञानी, तभी तो माँ ने बताया होगा, गुण प्रविष्ट कराए होंगे। तो ऐसे ही गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आपको नॉर्थ ईस्ट से लानी है, उसमें कुछ सामान ना रखो। ठीक है। वो वास्तु पुरुष का मुखमंडल है। जो हम वास्तु पुरुष बनाते हैं उसका मुंह कहाँ है? मुंह नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, एक और बात बता दें आपको कि वास्तु पुरुष के मुखमंडल पर जो नाक होती है ना, नोज, वो नीचे होती है, नोज ऊपर नहीं होती है। कभी कभी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वास्तु पुरुष ऐसे बैठे हुए देखें, वो उनका मुंह दिखाई देता है, पीछे से सिर दिखाई देता है। अगर आप उस पर वजन रखोगे तो नाक दबेगी, सांस कहाँ से आएगी? तो आपको सांस नहीं आएगी। ये मेन लॉजिक है। उस स्थान पे तो कूड़ा बिल्कुल नहीं रखना, उस स्थान पे टॉयलेट नहीं बना के रखना, उस स्थान पे स्टेयर्स नहीं बनाना, वजन नहीं रखना। बच्चे खेलते हैं ना कि मेरी नाक दब गई है, बच्चे खेलते हैं क्या, ये मेरी नाक दब रही है, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तो वही लॉजिक है।